दीवारें चीख चीख के बोल रही है, मुझे बदलने की जरूरत, लेकिन सरकार है ध्यान नहीं दे रही है। नमस्ते दोस्तों, आप लोगों को तो ये पता ही होगा कि झारखंड जो है खनिज संपदा से भरपूर राज्य है, लेकिन इसके बावजूद भी ये पिछड़ा राज्य की गिनती में आता है। यहाँ के लोग गरीब हैं। साफ शब्दों में कहूँ, झारखंड राज्य अलग होने के बाद भी यहाँ की स्थिति में बदलाव नहीं आया। जहाँ तक मेरी समझ की बात है कि बिहार से अलग होने के बाद झारखंड को उन बुलंदियों को छू लेना चाहिए था जिसकी वजह से झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था। 20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी झारखंड उस ऊंचाइयों को अभी तक छू नहीं पाया है। आज भी हमारी गिनती, आज भी झारखंड राज्य का जो गिनती है विकसित राज्यों के लिस्ट में नहीं किया जाता है। आज जहाँ तक मुझे लगता है कि सारी पार्टियों ने, लगभग सारी पार्टियों ने सरकार बनाया और शासन भी किया, लेकिन इसके बावजूद भी आज झारखंड उस दौर से गुजर रहा है अब जिसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते हो। झारखंड में इतने खनिज है, कोयला है, अभ्रक है और कई तरह के मिनरल्स है। आप सोचो ना कि भारत का 40% हिस्सा झारखंड में पाया जाता है। खनिजों के मामले में भारत का 40% जो खनिज जो है वो झारखंड में पाया जाता है। सोचो आप कितना अमीर है ये झारखंड राज्य, लेकिन उतना ही पिछड़ा है। अब ज़्यादातर हिस्से में जाओ, झारखंड के गांव में आप जाइए, आप शहर को छोड़ दीजिए, आप शहर को छोड़ करके झारखंड के गांव में जाइए, वहां आप देखिए क्या वो सारी सुविधाएं मिल रही हैं वहां के लोगों को? नहीं मिल रही है। अगर मिलती तो झारखंड आज विकसित राज्य की गिनती में नहीं आता है। बिल्कुल नहीं मिल रही है। अब देखो, गांव में जो लोग रहते हैं उनके बच्चे को क्वालिटी वाली एजुकेशन मिल रही है? नहीं मिल रही है। अब गांव जाके देखो, क्या उनके बच्चों को क्वालिटी वाली एजुकेशन मिल रही है? नहीं मिल रही है। अब स्कूल का स्ट्रक्चर भी देखिएगा तो पुराने जमाने का बना हुआ है। दीवारें चीख चीख के बोल रही है, मुझे बदलने की जरूरत है, मुझे बदलने की जरूरत है, लेकिन सरकार है ध्यान नहीं दे रही है। हर पार्टियों ने शासन किया है, हर पार्टियों ने शासन किया है, हर पार्टियों ने शासन किया है, कोई एक पार्टी नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी तरक्की क्यों नहीं कर पा रहा झारखंड? मुझे मालूम ये काफी डिफिकल्ट है, इतना आसान नहीं है। गांव में जो स्कूल्स हैं, क्या उन स्कूलों में वो एजुकेशन मिल रही है जो अमीर के बच्चों को मिलते हैं? जो स्कूल्स हैं, क्या वहाँ पर उच्च क्वालिटी का एजुकेशन मिल रही है? क्या वहाँ पर वो माहौल है जो एक शिक्षा का माहौल होना चाहिए? और आपको तो पता है देश के सरकारी स्कूलों का स्थिति, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। सरकारी अस्पतालों की बात करें, इसका भी वही हाल है। अब सरकारी अस्पतालों में आप जाइएगा तो आपको सफाई की कमी मिलेगी, आपको डॉक्टर्स सही समय पे नहीं मिलेंगे, सभी दवाइयाँ आपको नहीं मिलेगी, और इमरजेंसी केस में तुम
सारे डॉक्टर्स, जो वहाँ का जो जो स्वास्थ्य का सिस्टम है, जो हेल्थ सिस्टम है, वो सरेंडर हो जाता है। इमरजेंसी केसों में आप देखिएगा, जो गांव में या जो छोटे छोटे शहरें हैं, इमरजेंसी केसों में पूरा सिस्टम सरेंडर हो जाता है। वो सीधे रेफ़र कर देते हैं, जाओ इसे लेके जाओ, तो यहाँ पर वो सारी सुविधाएं नहीं है। और ऐसा कई बार देखा गया कि रेफ़र करने के बाद जब उन मरीजों को दूसरी अस्पतालों में लेके जाया जाता है, उसी दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन बदलेगा एजुकेशन सिस्टम को? कौन बदलेगा हेल्थ सिस्टम को? जो व्यवस्थाएं हैं, इतनी देरी क्यों हो रही है? इलेक्शन में तो इलेक्शन के मामले में तो कोई देरी नहीं होती है। इलेक्शन के मामले में तो कोई देरी नहीं होती है। वहाँ तो इलेक्शन जिस डेट पर तय किया जाता है उसी डेट पर हो जाता है। भले आंधी आए, तूफान आए, कोरोना आ जाए, इलेक्शन तो टाइम पे ही हो जाता है। सारे व्यवस्थाएं, सारा सिस्टम कैसे एक्टिव हो जाता है इलेक्शन के टाइम में? लेकिन बात जब युवाओं की आती है, बात जब युवाओं की आती है, उनके फ्यूचर की आती है, तो वैकेंसी सही समय पर निकलेगा नहीं। अगर वो वैकेंसी निकल गया तो पेपर लीक हो जाएगा, रिजल्ट आने में कई महीने लग जाएंगे, कभी कभी तो कई साल लग जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि कैसे अपने राज्य को बेहतर किया जा सकता है, कैसे हर लोगों को वो सुविधाएं दिया जाए जो उन लोगों का अधिकार है। हमारा जो स्वास्थ्य सिस्टम है वो क्यों नहीं चेन्नई की तरह हो सकता है? हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्यों नहीं दिल्ली के स्कूलों की तरह हो सकता है? क्यों नहीं कर सकते? हम लोग कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि झारखंड में खनिज की कमी नहीं है, अच्छे नेताओं की कमी है, एक अच्छी सोच की कमी है, एक अच्छे लीडर की कमी है। इलेक्शन टाइम पे हो जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम टाइम पर नहीं होगा, उनके रिजल्ट्स टाइम पे नहीं दिए जाएंगे, उनका ज्वाइनिंग टाइम पर नहीं होगा। हाँ, इलेक्शन टाइम पे हो जाएगा। इलेक्शन के टाइम पर सारी सिस्टम्स एक्टिव हो जाती है। पता नहीं, लेकिन शिक्षा के मामले में सारे सिस्टम्स को क्या हो जाता है, साल साल लग जाता है। हमें स्मार्ट गांव बनाना होगा, और स्मार्ट गांव बनाने के लिए हमें लोगों को शिक्षित करना होगा, उनकी ज़रूरतों को समझना होगा, उनके बच्चों को एक अच्छी क्वालिटी वाली एजुकेशन प्रदान करना होगा, उन्हें रोज़गार देना होगा। अब गांव में जाके देखिए कि लोग अपने गांव को छोड़कर, अपने भूमि को छोड़कर दूसरे राज्य में जा रहे हैं मजदूरी के लिए। क्या सरकार को रोजगार के अवसर उनके शहरों में नहीं प्रदान करना चाहिए? क्या कुछ ऐसा क्या कुछ ऐसा क्या कुछ ऐसा नहीं किया जाए जिसकी वजह से युवाओं को, लोगों को
दूसरे राज्य जाना नहीं पड़े, बल्कि अपने राज्य में ही काम करें। 20 साल हो गए, लेकिन झारखंड की आधी से ज़्यादा आबादी आज भी गरीब है। मैं फिर से कहता हूँ, हमारे देश में रुपयों की कमी नहीं है, हमारे देश में खनिजों की कमी नहीं है, हमारे देश में अच्छे लीडर की कमी है, अच्छे लोग की कमी है, अच्छी सोच की कमी है।